बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टैब्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बटन आपको नजर आ रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह टैब्स जो है उनका जो टूल्स मुझे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखें, ये लेफ्ट टैब है, ये राइट टैब है, ये सेंटर टैब है और ये डेसिमल टैब। अब ये टैब्स होते क्या हैं? देखते हैं। ये पोजीशनिंग के लिए कि अगर आप अपने टेक्स्ट को, आप अपने मटेरियल को एक खास पोजीशंस पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें टैब्स आपकी हेल्प करेंगे। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेक्चर नंबर 8 है, उसको बहुत डिटेल से टैब्स को डिस्कस किया हुआ है, तो वर्ड के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। अभी मैं टैब्स लगाने लगा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने लेफ्ट टैब लगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पिक टूल लेता हूँ, फिर हैंड टूल मैंने ले लिया और मैं इधर सेंटर पे आ। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। फर्स्ट करने में टैब प्रेस करता हूँ, ये देखें। अब मैं एंटर आके नीचे आता हूँ, फिर टैब प्रेस, वो उसी पोजीशन में चला जाएगा। तो इस तरह हमें कंपोजिंग के दौरान या लिखने के दौरान अगर हमने एक खास पोजीशनिंग पे अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करना है तो हमें टैब्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से टैब आते हैं। देखें, अगर आपने राइट टैब लगाना है तो आप राइट लगा सकते हैं। अगर आपने सेंटर टैब लगाना है तो फिर सेंटर। सेंटर में ये होगा कि ये सेंटर से टेक्स्ट आगे पीछे भागेगा। इसमें क्या था, लेफ्ट में क्या था कि ये राइट साइड से रुकता है और लेफ्ट को मूव करता है आपका टेक्स्ट, यानी यहाँ पे इस तरफ नहीं जाएगा बल्कि इस तरफ जाएगा। इसी तरह जो राइट टैब होगा वो इसका उल्टा होगा। और सेंटर टैब दरमियान से, यानी दरमियान से रुकेगा और लेफ्ट को भी मूव करेंगे वर्ड्स और राइट को भी मूव करेंगे। इसी तरह डेसिमल प्लेस जो होता है, जैसे 5.2 है, 5.3 है, 5.6 है, अगर आप कह रहे हैं इसी तरह ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, अशारिया के नीचे अशारिया है, तो फिर आपको यहाँ पे ये डेसिमल टैब जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें जरा, ये टैब पोजीशन है कि आप फर्स्ट पोजीशन जो है वो कितने फासले पर आप लगाते। इस तरह ये टैब लीडर है कि अगर आप ये लाइनें शो करना चाहिए तो वो इसी तरह इसमें लाइनें भी शो करेगा अगर आप टैब लीडर लगाएंगे। मैं दोबारा जो है वो उस टैब पे जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे देखें ये क्लियर टैब है कि अगर आप सारा ये सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट मी सिलेक्ट इट। चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ओ सॉरी, टैब के अंदर जाते हैं हम, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर ये देखें क्लियर टैब। ये सारे टैब क्लियर हो गए। अब ये राइट साइड पे आ गई सारी चीजें, राइट। अब यहाँ पे एक मेरे पास टूल है, ये टूल है डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स। के डिफॉल्ट टैब होता है कि जब आप एक दफा टैब प्रेस करते हैं तो वो कितना डिफरेंस करता है, उसको डिफॉल्ट जो है वो बोलते हैं। जैसे मैं ये टैब से इसको धक्का लगा रहा हूँ, तो अगर मैं इस डिफॉल्ट को कर देता हूँ 12 के बजाय 18, नहीं चलिए हम 25 कर देते हैं, राइट। तो एंटर करता हूँ। अब मैं देखें यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा तो सॉरी, यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ, देखें अब ये ज्यादा फासला तय कर रहा है। ओके, तो ये थी मेरी टैब पोजीशन, यानी डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स के डिफॉल्ट टैब जो है वो कितने मिलीमीटर के बाद स्टॉप। ये टैब्स को क्लियर करने के लिए, सारे टैब्स को क्लियर करने के लिए। अब ये देखें, यहाँ पे हम एक दफा कंट्रोल ए करते हैं, टैब पे जाते हैं और क्लियर टैब सारे कर देते हैं। अब ये जो चीज है इनको इंडेंट बोल, ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंट मैं ऐसा करता हूँ, एक दफा इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा इस फाइल को खोलता हूँ। देखिए, फर्स्ट लाइन इंडेंट ये होता है कि पहली लाइन थोड़ा सा स्पेस दे के शुरू करना। फर्स्ट करें मैं 20 दे देता हूँ, तो ये देखें पहली लाइन की स्पेस आ, इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट और ये स्टार्ट इंडेंट होगा कि ये स्टार्ट कहाँ से लेगा, लेफ्ट साइड से। और इसको हम अगर 50 कर देते हैं, देखें यहाँ पे ये स्पेस जो है वो 50 हो, यानी ये 50 यहाँ तक और फिर ये जो फासला है इन दोनों के दरमियान ये फर्स्ट लाइन इंडेंट का। इसी तरह ये आप लोग जो है वो राइट साइड से भी इंडेंट, यानी इस तरफ से वो कितना फासला, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो राइट साइड अगर मैं देता हूँ 10 देता हूँ, तो ये देखें ये राइट साइड से भी इंडेंट। इसको इंडेंट्स बोलते हैं कि एक खास फासला छोड़ के लिखना उसको इंडेंट। तो ये लेक्चर नंबर 8 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी, वहां पे भी इंडेंट्स और टैब्स को डिस्कस किया हुआ है, वहां पे भी आप इसको डिटेल से देख सकते हैं।